हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कनाडा में इन डिमांड ऑक्यूपेशन की लिस्ट के बारे में, जो कि 2024 में काफी ज्यादा इन डिमांड है, उसके बारे में आप बात करेंगे। तो बेसिकली कनाडा में एक सिस्टम है जिसको कोड सिस्टम बोला जाता है, एनओसी, दैट इज कॉल्ड द नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। इसके अंदर जॉब्स को क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। सो बात कर लेते हैं सिस्टम के साथ ऑक्यूपेशंस को डिवाइड किस तरीके से किया गया है। इसमें इन्होंने टियर 0 से लेके टियर 5 तक इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सबसे ज्यादा किसमें एजुकेशन और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है और सबसे कम किसमें रहती है। सो जो 0 रहेगा सबसे ज्यादा एजुकेशन या एक्सपीरियंस की जरूरत है, और जो 5 पे आता है उसमें सबसे कम की रहती है। सबसे पहले बात करते हैं टियर है क्या। टियर इज लाइक T फॉर ट्रेनिंग, E फॉर एजुकेशन, अगेन जो E आता है इट इज फॉर एक्सपीरियंस एंड R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो इन सब के बेस पे जो है इनको क्लासिफाई किया गया है। इसकी एक पिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मतलब टियर 0 से लेकर टियर 5 तक कौन कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन है जो इन डिमांड है राइट नाउ। इसमें कुछ ज्यादा डिमांड में भी हो सकते हैं, कुछ कम डिमांड में भी हो सकते हैं। सो अगर आप भी इस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं टियर 0 में। इसमें मैनेजर ऑक्यूपेशंस होती हैं। मैनेजर ऑक्यूपेशंस आर लाइक मैनेजर्स, फाइनेंशियल मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स। एज वी ऑल नो कि कनाडा में इस टाइम पे काफी ज्यादा हाउसिंग क्राइसिस है, तो उसके लिए काफी कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हैं, उनका काफी रोल रहेगा आगे जाकर। सो इन कैटेगरीज में टियर 0 आता है। नेक्स्ट इज टियर 1। तो टियर 1 है, उसमें बेसिकली बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की पोजीशंस रहती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ऑडिटर्स हो गए या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए। इसमें डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट, ये सब आते हैं। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं। इसमें ये सारी पोजीशंस जो है वो आती है। टियर 2 के अंडर ऐसी की जॉब्स आती हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन डिजाइनर्स हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स हैं, या फिर मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल लैब असिस्टेंट है, मेडिकल लैब ऑपरेटर्स हैं। इन तरह की जॉब्स आती हैं। टियर 3 में हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स या फिर हैवी ट्रक ड्राइवर्स, इन कैटेगरीज में जॉब रहती है। टियर 4 में अकाउंटिंग एंड रिलेटेड क्लर्क्स या फिर होम चाइल्ड प्रोवाइडर्स, ऐसे की काफी सारे जॉब पोजीशंस जो हैं वो रहती हैं। नाउ द लास्ट वन इज कैशियर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर और लेबर्स, इस तरीके की जो जॉब्स हैं वो पोजीशंस रहती हैं। सो अगर आप भी कनाडा में इस टाइम पे वर्क परमिट पे हैं या फिर आप स्टडी परमिट पे हैं, आप अपना स्टडी कर रहे हैं या फिर आप कनाडा जाकर स्टडी करने का सोच रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस है, ये कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो कि 2024 में इन डिमांड है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर मोर सच अपडेटेड वीडियोज जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।